अस्सलामुअलैकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम प्लेटेड फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। सिंपल प्लेटेड फ्रॉक जो कि कॉटन के कपड़े पर बनती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई जो है वो ले लेंगे। हमारी जो फ़्रॉक है वो तकरीबन 26 एज की लड़की की फ़्रॉक है। तो हम इसकी लंबाई हम लेंगे, लेकिन जो जितना भी कपड़ा है अगर वो सारा हो जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और हम उसकी चौड़ाई ले लेंगे। तकरीबन हमारी 18 इंचज़ इसकी चौड़ाई बन रही है इस फ्रॉक की। तो तकरीबन जो है वो 2 इंचज़ हमने कपड़ा एक साइड से कोने से छोड़ देना है। और ये हमारी बैक साइड है। सबसे पहले हम बैक साइड पे तकरीबन ½ इंचज़ की हम प्लेटें डालेंगे। तो ये हम जो है तकरीबन 15 इंचज़ की हम बैक साइड पे प्लेटें डालेंगे। तो मैं आयरन की मदद से जो है वो इसको सही से प्रेस कर लेती हूँ, ताकि बाद में ये हम इजीली इसको सिलाई लगा सकें। तो ये इसकी दूसरी प्लेट हो गई। ये हमारी बैक साइड है। तो ये देखें, हमने तकरीबन दरमियान में जो है वो 3 इंचज़ की जगह छोड़ के दोनों तरफ 3 इंचज़ की हम 3 जो है वो प्लेटें डालेंगे। ये देखें, तकरीबन जो है इसकी 15 इंचज़ जो है वो इसकी लंबाई बन रही है। और यहाँ पे आप निशान लगा लें। ये दोनों तरफ जो है वो मैंने प्लेटें डाल के यहाँ पे निशान लगा लिए। यहाँ तक इसकी सिलाई लग जाएगी। तो ये हमारी बैक साइड पे 6 प्लेटें डल गई हैं। तो ये अब मैं इसको सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है ताकि सिलाई इसकी नज़र आए। तो ये प्लेट जो सिलाई है वो हम सीधी तरफ लगाएंगे। ये जो प्लेटें हैं ये सीधी तरफ होती हैं। तो ये इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। कॉटन की फ्रॉक अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएं। इस तरह तो एक तो ये बहुत ज़्यादा इजी रहती है और ये ज़्यादा जो है वो दबाव भी नहीं देती है। तो इस तरह से ये प्लेटों के एंड पे मैं डबल सिलाई लगा लूँगी ताकि ये बाद में खुले नहीं। ये देखिए, मैंने 6 प्लेटें जो हैं उस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसका फ्रंट साइड बनाएंगे। तो फ्रंट साइड पे सबसे पहले हम गला अटैच करेंगे और उसके बाद, क्योंकि फ्रंट साइड पे पहले से गला बना हुआ था, डिज़ाइन बना हुआ था, तो मैंने इस तरह का गला लिया है। तो आप अपने जो है वो जिस तरह जितना आपका साइज़ है, जितना नाप है, उसके मुताबिक आप गला ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आयरन की मदद से इसको कपड़े के साथ चिपका लिया है। तो जहाँ पे डिज़ाइन बना होता है वहाँ पर इस तरह से गला अटैच करना चाहिए। तो ये हमने कमीज़ की जो उल्टी साइड है वहाँ पर हमने गला चिपकाया है। और ये उस गले के हिसाब से हम कपड़ा लेंगे एक सादा और उसको गले की सीधी तरफ रखेंगे। गले की सीधी तरफ हम कपड़ा रखेंगे और उल्टी साइड पे गला, जो पेपर पट्टी है, उससे हम गला चिपकाएंगे। तो ये पेपर पट्टी हमने उल्टी साइड पे लगाई है और कपड़ा हमने सीधी तरफ रखा है। तो अब हम यहाँ पे साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। देखिए, बिल्कुल जो है वो नीट। तो ये हम इसके साथ साथ जो है पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ जहाँ पे गले का कट है वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आपने साथ साथ करके सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है।
अब इसके साथ जो है वो बिल्कुल सिलाई के साथ साथ करके कैंची की मदद से इसको कट कर लेंगे। और दरमियान से भी एक कट लगा लेंगे। तो ये मैंने कट लगा लिया है। अब जो है ये अंदर की तरफ जो कपड़ा है उसको सीधी तरफ कर लेंगे, तो हमारा गला जो है वो नीट सा रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने आयरन की मदद से जो गला मैंने सीधा किया था, कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया था, तो यहाँ पे आयरन की मदद से इसको मैं प्रेस कर लूँगी। तो ये देखिए आयरन की मदद से मैंने प्रेस कर लिया है। कितना ही खूबसूरत जो है वो गला बन गया है। तो ये देखिए दूसरी साइड पे जो कपड़ा है इसका जो फालतू है वो हम कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो पेपर पट्टी के साथ से छोड़ के तो आप इसको कट कर लें इस तरह से। ये देखें हमने जो है वो इसको कट कर लिया है। आप इतना जो है वो पेपर पट्टी के साथ से कपड़ा छोड़ें जो कि अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड हो जाए। तो यहाँ से हम आयरन की मदद से हमने प्रेस किया और यहाँ से ये देखें यहाँ साथ पेपर पट्टी के साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा था और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके ऊपर से आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लें। तो अब हम यहाँ पे इसकी तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के बाद ये हमारा गला रेडी हो चुका है और जो दरमियान में हमने कट लगाया था वहाँ पे आप इस तरह से कपड़ा जो है वो आप अटैच कर सकते हैं ताकि ये अंदर से गला जो है वो नजर ना आए। यहाँ पे देखें इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लें और यहाँ पे बिल्कुल आपने साथ साथ करके इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। देखिए किस कदर जो है ये नीट सा गला रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कितना प्यारा गला जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आगे की तरफ हमने 15 इंचेस की प्लेटें डालेंगे। 15 इंचेस की दोनों तरफ हमने बैक साइड पे 3 प्लेटें डाली थी और अब हम गले के साथ 15 इंचेस की 3 दोनों साइड पे प्लेटें डालेंगे। ये मैंने एक आयरन की मदद से प्लेट डाल ली है। इसी तरह से दूसरी प्लेट डालेंगे। आप तकरीबन दरमियान में 1.5 इंचेस की जगह छोड़ के आप प्लेटें डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने आयरन की मदद से दोनों तरफ 6 प्लेटें डाली हैं। इन पे आप अब जो है वो मैं सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए इस तरह से आप बिल्कुल साथ साथ जो है वो सिलाई लगाएं। देखिए इस तरह से 15 इंचेस तक आपने जो है इसको सिलाई कर लेना है। तो ये हमारी जो है खूबसूरत प्लेट्स इस तरह से रेडी होंगी। ये देखिए मैंने दोनों तरफ प्लेटें डाली हैं। ये अब इसका जो है वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने तकरीबन 7 इंचेस हमने इसका तीरा रखा है और ये इसकी जो है वो शोल्डर है। ये तकरीबन 8 इंचेस के हम शोल्डर जो है ये कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया और ये 2 इंचेस तक आप 2 से 2.5 इंचेस तक आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। और ये हमारी फिटिंग होगी। फिटिंग तकरीबन हम रख लेंगे 9 इंचेस। ये हमारी फिटिंग के ऊपर जो चेस्ट होती है ये वो है और यहाँ पे आप 5 इंचेस तक इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे।
ऊपर से नीचे तक 5 इंचेस और यहाँ से तकरीबन 8 इंचेस तक इसकी फिटिंग है। और यहाँ से इस तरह से आप फिटिंग से नीचे तक इसको काट लेंगे तो ये फ्रॉक की तरह की कटिंग हो जाएगी। तो मैं इस तरह से यहाँ से इसको कट करना स्टार्ट करूँगी। देखें आप, निशान के ऊपर आपने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे इसके बिल्कुल आपने साथ साथ जो है सिलाई की जगह छोड़कर तो आप इसकी कटिंग कर लें। और ये इसके मैंने जो है ये शोल्डर के साथ ही कटिंग करूँगी। ये बाजू मैंने इसके उतार लिए हैं। तो अब हम जो है ऊपर से जो है वो बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये इसकी बैक साइड पे जो गला है वो भी कट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले जो है शोल्डर जो है वो आपस में उसकी सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बैक साइड का कपड़ा लेना होगा। तो ये बैक साइड के लिए मैंने कपड़ा लिया, तकरीबन ये 1.5 इंचेस है और इसकी लंबाई हमने तकरीबन 18 इंचेस ले लें आप। तो बाद में आप उसके मुताबिक बाद में जो इतना फालतू हो वो कटिंग कर लें। तो ये 1.5 इंचेस इसकी चौड़ाई है और ये हम बैक साइड पे, गले की जो बैक साइड है वहाँ पे हम कपड़ा लगाएंगे। तो इस तरह से आप बैक साइड पे कपड़ा लगा लें। ये हमारा बैक साइड पे कपड़ा लग गया और जो फालतू कपड़ा है उसको आप कट कर लें। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लें ताकि बाद में फालतू हो तो उसको आप कट कर लें। और ये मैंने जो है वो शोल्डर की सिलाई लगा ली। ये देखें, इसका जो शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद जो बैक साइड में मैंने कपड़ा लगाया था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लिया। ये इसकी बैक साइड पे मुकम्मल सिलाई लग गई है। ये देखिए, ये हमारा गला भी रेडी हो चुका है। बैक साइड पे भी हमने ये देखिए पीछे से सिलाई लगा ली है, शोल्डर भी हमने जोड़ लिए हैं। अब हम इसके साथ इसके बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू के लिए हमने कपड़ा ले लिया है जितना कि उसके साथ कपड़ा था और हमने कमीज के मुताबिक इसको माप के हमने कपड़ा लिया है। और इस तरह से आप बाजू की कटिंग कर लेंगे। फिटिंग के मुताबिक आप बाजू की कटिंग कर लें। और ये हमने इसके साथ बाजू अटैच कर दिए हैं। तो देखिए कितनी प्यारी हमारी कॉटन की प्लेटेड फ्रॉक रेडी हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल है। और ये हमने इसके साथ जो है ये बाजू आपने अपनी पसंद के मुताबिक जैसा कि आप चाहें आप जो है वो बटन लगा सकते हैं। तो ये देखें हमने बटन लगा दिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।